हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लास विद ओप्पो। बहुत दिन बाद वीडियो बनाने का मौका मिल गया और हमारा पूजा वैकेशन चल रहा था तो उसके लिए वीडियो बना नहीं पाया। तो आज मैं लेके आया हूँ टाउन हॉल 13 का एक बढ़िया अटैक स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि कई भी बेस को आराम से 3 स्टार कर देगा। अगर कुछ टाइमिंग या फिर कुछ अगर गलत हो जाए तब भी आपको 2 स्टार और 80 to 90% आराम से मिल ही जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से ट्रूप्स हैं और स्पेल्स कॉम्बिनेशन है जिसकी मदद से हम मतलब वो परसेंटेज और स्टार्स ले सकते हैं वार या फिर क्लैन वार लीग या फिर नॉर्मल अटैक के लिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा वो कॉम्बिनेशन 1080 3 विजर्ड 3 आर्चर 1 बेबी ड्रैगन 5 हीलर 2 बलून विथ वार्डन वॉक। यहाँ पे किंग मेरा मैक्स नहीं है, 68 लेवल का है और क्वीन और रॉयल चैम्प मैक्स है। यहाँ पे मतलब जो 8 क्विक स्पेल है वो भी मैक्स नहीं है, लेवल 4 का है, बट उसके मदद से भी मैं यहाँ पे देखिए कितना 3 स्टार है। यहाँ पे एक 2 स्टार है, लेकिन ये जो है ये टाइमिंग की वजह से फेल हो गया था, 3 स्टार नहीं ले पाया। बाकी देखिए इसमें सारा का सारा जो मैं अटैक किया है सब 3 स्टार है। तो चलिए कुछ रिप्ले वगैरह देख लेते हैं कि कैसे मैं किसी भी टाउन हॉल 13 में मैं ऐसे 3 स्टार किया है। चलिए फर्स्ट रिप्ले देख लेते हैं। ये था बेस, ठीक है। यहाँ पे फनल की बहुत ज़रूरत है जो कि वार्ड एंड वॉक की वजह से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कोड आर्टिक्स के साथ फनल क्रिएट कर दिया। उसके बाद देख लेते हैं कि कैसे किया है। यहाँ पे बैलून डिप्लॉय कर लिया ताकि कोई भी सीकिंग एयर माइंस आसपास हो तो वो निकल लेगा। वो आराम से यहाँ पे एक आर्चर टावर अपग्रेड में था, इसीलिए वो बैलून को टारगेट नहीं कर पाया, लेकिन बैलून ने अपना काम कर दिया। वो जो आर्चर टावर था उसको भी ले डूबा यहाँ पे। और यहाँ पे एक लून छोड़ के यहाँ पे बेबी ड्रैगन डिप्लॉय कर दिया ताकि थोड़ा फनल हो जाए। इसके बाद यहाँ पे एक आर्चर एक विजर से फनल किट कर दिया ताकि जो मेरा 80 है वो बाहर तक ना जाए। ये जो बेस है यहाँ पे बाहर जाने का ही मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी 80 बाहर जाने पर भी मुझे 3 स्टार मिल गया है बेस। पहले किंग, उसके बाद सीज बैरक, उसके बाद 80s, उसके बाद क्वीन, उसके बाद रॉयल चैम्प, देन 1 एक रेक स्पेल डाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक फ्रीज भी ले चुका था, किसी में भी नीड पड़ सके तो उसमें मैं यूज़ कर सकूँगा। यहाँ पे मैक्स बलून था उसके, तो उसको मैं टोटली अवॉइड कर दिया। यहाँ पे वार्डन का एबिलिटी टाइम पे दे दिया। पता नहीं कि अगर रॉयल चैम्प मतलब उसका एबिलिटी यूज़ कर पाया कि नहीं, वो भी मालूम नहीं था मुझे, लेकिन कहीं पे भी ये बेस आराम से मुझे 3 स्टार मिल गया। सीसी में मैक्स हॉग नहीं था मेरे पास, सिर्फ लेवल 9 का हॉग्स था। उसके मदद से भी मुझे बहुत फ़ायदा मिला, जो कि सिंगल इन्फर्नो दोनों सिंगल इन्फर्नो को टेक डाउन कर लिया हॉग्स ने, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और ये लास्ट में जो 2 हीलर बचा है मेरा, वो क्वीन के पास चला गया। उसके बाद फिर से क्वीन वॉक स्टार्ट हो गया, मतलब मेरा वार्डन वॉक से क्वीन वॉक हो गया। अभी यहाँ पे 2 हॉग मर ही जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास और बहुत सारे ट्रूप्स है। लेकिन लास्ट तक सब 80s मर गए। किंग का हेल्थ भी बहुत कम हो गया था, लेकिन यहाँ पे एक पेक्का जिंदा था। पेक्का एंड वार्डन का हेल्थ फुल था। किंग का हेल्थ बहुत कम हो गया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। यही था हमारे टाउन हॉल 13 का एक बढ़िया अटैक स्ट्रेटेजी। ये मैं वार में भी यूज़ करता हूँ। अभी वार का रिप्ले दिखा नहीं सकता, लेकिन जब मैं नेक्स्ट वार में अटैक करूँगा तो उसका मैं रिकॉर्ड पहले से ही कर लूँगा, ताकि वो मैं दिखा सकूँ कि कैसे ये वार में भी अच्छे से कम करता है। ऐसे ये भी मुझे आराम से 3 स्टार मिल गया। चलिए दूसरे रिप्ले के बारे में चलते हैं। दूसरा रिप्ले देखते हैं। यहाँ पे 30 ट्रॉफीज़ मिला था मुझे। ये अटैक देखते हैं कि मैं कैसे किया था। यहाँ पे ये अटैक आराम से मुझे 3 स्टार मिल गया, क्योंकि बेस ऐसा ही था। सब मतलब जो डिफेंसेस है वो अटैच था, एक से एक बढ़कर अटैच। यहाँ पे से मैं वार्डन वॉक स्टार्ट किया था, एक बलून से देख लिया कि कोई सीकिंग एयरमाइंस आसपास है कि नहीं, और यहाँ पे भी एक बेबी ड्रैगन और एक बैलून से
सीकिंग एयर माइंस चेक कर लिया। उसके बाद इसने आराम से अपना काम कर दिया। फिर एटीज मिडिल में डिप्लॉय करना पड़ेगा। ये आराम से ऐसा बेस ही है, मुझे चॉइस हो गया था कि इसमें मैं आराम से 3 स्टार कर लूँगा। थोड़े विज़ार्ड से मैं फाइनल क्रिएट भी कर लिया अच्छे से। यहाँ पे एक आर्चर टावर अपग्रेड में था, इसलिए वो विज़ार्ड को टारगेट नहीं कर पाया। यहाँ पे एक एटी डिप्लॉय किया, एक यहाँ पे एक हिडन टेस्ला था। उसके बाद किंग क्वीन सीज बैरक सब कुछ डिप्लॉय कर लिया मैं, और जो मेरा एटीज है वो भी डिप्लॉय कर लिया। चलिए ये रिप्ले भी देखते हैं। यहाँ पे जाम स्पेल दे दिया टाउन हॉल के ऊपर, और एक जो स्कैटर शॉट और ईगल आर्टिलरी है उन दोनों को भी फ्रीज कर दिया। इसके बाद सही टाइम से वार्डन का एबिलिटी पुश कर दिया। फिर आराम से 3 स्टार मिल गया मुझे। ऐसे बढ़िया अटैक स्ट्रेटेजीज बहुत ही कम दिखा जाता है। और भी बहुत सारे अटैक स्ट्रेटेजी है टाउन हॉल 13 के लिए। लावा लून अटैक है, इलेक्ट्रो लून अटैक है, लेकिन मेरी मानो तो यही सबसे बढ़िया अटैक स्ट्रेटेजी है। कभी भी लावा लून के लिए बहुत फनलिंग की ज़रूरत होता है, जो कि सब प्लेयर्स कर नहीं पाते। यहाँ पे मतलब आराम से फनल हो जाए और फिर अटैक भी बहुत अच्छे से होता है। ये बहुत ही अच्छा अटैक स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे हीलर जो है वो सारे मर गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे ट्रिपल जाइन बॉम्ब था, शायद चौथा भी वहीं है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा जो काम था वो मैं इससे ही निकल लिया। यहाँ पे लेवल 50 का किंग एंड 42 का वार्डन था। यहाँ पे वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे क्वीन और उसके आर्चर्स वो उन डिफेंस को मतलब वो बिल्डिंग्स को फोड़ दिया। इसमें आराम से मुझे 3 स्टार मिल गया। चलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक और रिप्ले दिखा देते हैं। इसमें मुझे लूट भी मिल गया और 3 स्टार भी मिल गया। सेम अटैक स्ट्रेटेजी, सेम फनलिंग, सेम एवरीथिंग सेम। ये रहा बेस। ये ज़्यादा मैक्स नहीं था, मेरे लिए बहुत इजी बेस था। मेरे ट्रूप्स और हीरोज़ के मुताबिक ये आराम से 3 स्टार हो जाता है। यहाँ पे से मैं वार्ड एंड वॉक स्टार्ट किया था। एक बैलून से चेक कर लिया कि आसपास कोई सीकिंग एयर माइंस है कि नहीं। उसके बाद इस साइड से मैं अपना यहाँ पे मैं देख लिया कि आसपास कोई भी डिफेंस नहीं है, तो मैं विज़ार्ड से फनल क्रिएट किया कि एक बार वहाँ पे एक जो हिडन टेस्ला था वो विज़ार्ड को मार दिया। उसके बाद मैं बेबी ड्रैगन को भी डिप्लॉय कर दिया। थोड़ा बहुत फनल हो जाए तो काम आ जाएगा। इसके बाद ये टावर हॉल के ऊपर यहाँ पे जाम स्पेल डिप्लॉय कर दिया था, और सारा का सारा मेरे जो एटीज़ है वो डिप्लॉय कर दिया। ये बेस भी आराम से 3 स्टार मिल गया मुझे। पेक का आने की वजह से वार्डन भटक गया, नहीं तो वो हिडन टेस्ला को भी ले लेता। इसलिए मुझे 3 एटीज़ वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया, ताकि मेरा जो बाकी के एटीज़ है वो बाहर तक ना जाए। यहाँ पे किंग बाहर चला गया, और ये मेरा अच्छी बात है कि एटीज़ बाहर नहीं गया। वहाँ पे मैं अर्ली एबिलिटी भी दे दिया किंग का। वार्डन एबिलिटी बहुत सही टाइम से दिया मैंने। उसके बाद और एक रेग स्पेल मिडिल में डाल दिया ताकि ये सेंटर में जाए। इसके बाद मल्टी इन्फर्नो को और एक्सबोस को फ्रीज कर दिया। उसके बाद वन मोर रेग स्पेल वहाँ पे डाल दिया, और बेस मुझे आराम से 3 स्टार मिल गया। यहाँ पे हॉक्स का आना भी शुरू हो गया। वो बाहर जो डिफेंसेस है उसको टेक डाउन कर लिया। उसके बाद अंदर आ गया, और इतना सारा मुझे ट्रूप्स बचा है, वो कहाँ मुझे रोकेगा। रोकने का कोई चांसेस ही नहीं है इस बेस में। मेरा जैसे फनल क्रिएट हुआ, जैसे मेरा स्ट्रैटेजी रहा, उसमें मुझे रोकने वाला कोई बात ही नहीं है। देखिए कितना सारा ट्रूप्स अभी भी ज़िंदा है, और आराम से ये बेस 3 स्टार मिल गया मुझे। क्वीन के एबिलिटी पॉपअप भी नहीं करना पड़ा मुझे, लास्ट में गोल्ड स्टोरेज के लिए पॉपअप कर दिया। उसके बाद और एक लास्ट रिप्ले देख लेते हैं। शायद ये है, ये थोड़ा शायद मैक्स बेस था। हाँ, ये ऐसा बेस है जिसमें एटीज़ भटकने की ज़्यादा चांसेस थी। ठीक है, एक टोटली
मतलब स्क्वायर बेस जैसा था, लाइन बाय लाइन डिफेंसेस एंड रिसोर्सेस था। तो सेम स्ट्रेटेजी यूज़ किया, वार्ड एंड वॉक विथ फनेलिंग बेबी ड्रैगन अदर साइड। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी ऐसा है कि मतलब बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। मेरा पहला जो फेवरेट ट्रूप्स था वो है इलेक्ट्रो ड्रैगन और लून, लेकिन अब ये मेरा फेवरेट अटैक स्ट्रेटेजी है। बहुत बढ़िया अटैक है ये। क्लैन वार लीग सब कुछ में आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए रिप्ले देखते हैं। यहाँ पे जो मैं सोचा था वैसा ही हुआ, 80 भटक गया। ठीक है, लाइन बाय लाइन को जो पास में डिफेंस है वो वहाँ पे चला गया। फनलिंग के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रूप्स नहीं लिया था, सिर्फ और सिर्फ एक बेबी ड्रैगन एक लून लिया था। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात था कि मैं जब वार्डन का एबिलिटी पॉपअप किया उसके अंदर क्वीन था, इसलिए क्वीन का हेल्थ ज़्यादा नहीं चला गया। और यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी अर्ली दे दिया मैंने ताकि वो टाउन हॉल को ले सके। उसके बाद यहाँ पे हॉक्स का आना चालू हो गया। हॉक्स ने विज़र्ड टावर और यहाँ पे शायद आर्चर टावर को भी ले लिया। और यहाँ पे मेरा क्वीन जिंदा था तो वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा था। यहाँ पे सिंगल इन्फर्नो के पास हॉक चला गया, वहाँ पे रॉयल चैम्प भी चला गया। तो ये बेस भी मुझे आराम से 3 स्टार मिल गया। यहाँ पे भी मेरा 280 था, ये 280 साइड में चला गया, लेकिन मेरा जो बहुत ज़्यादा 80 है वो अंदर ही था। लाइन बाय लाइन डिफेंस के मतलब वो एक ही प्रॉब्लम होता है 80s के लिए कि वो भटक जाते हैं। जितना भी फनलिंग बना लो, साइड में अगर कुछ बिल्डिंग रह जाए तो अंदर तक नहीं जाएगा, ऐसे ही एक प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया और मेरा कोशिश सक्सेसफुल भी हुआ। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वार्डन ने एक बैरक्स को फोड़ दिया, इसलिए पिक का और बाकी जो एटीज है वो भी अंदर चला गया, नहीं तो वो शायद वॉल्स को फोड़ के बाहर तक जाता और मेरा गेम ओवर हो जाता। ये भी शायद टाइम की वजह से फेल हो जाता अगर वो वार्डन वो बैरक्स को ना फोड़ देता। और कुछ रिप्ले में नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ के मोस्ट जो मैं अटैक किया है वही 3 स्टार है। ठीक है, एक ही सेम अटैक स्ट्रेटेजी यूज़ किया है मैंने। लगभग कितना अटैक किया है एक बार देख लेते हैं यहाँ से शुरुआत करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 अटैक में से सिर्फ 2 ही में मुझे 2 स्टार मिला है, वो भी सिर्फ परसेंटेज की वजह से। और बाकी जो 8 अटैक्स है, 8 अटैक्स में मुझे इस सेम स्ट्रेटेजी के लिए 3 स्टार मिल गया है। तो चलिए आज के वीडियो बस इतना तक ही। तो आपको प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये अटैक स्ट्रेटेजी कैसा है। ठीक है, जितना कि हो सके मैं दिखाया और कैसे अटैक करना है ये भी बता दिया ट्यूटोरियल करके। हाँ, तो चलिए घर में ही सब रहना, कोरोना अभी तक गया नहीं है तो सब सेफ रहना। ठीक है, टाटा बाय बाय।